हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिटेल डिस्कशन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि इससे आपके आयुपैक नेमिंग काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी एंड यू डोंट नीड टू सेपरेटली स्टडी एंड रिवाइज आयुपैक नेम्स। अगर आप ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आयुपैक नेम के, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं, सिर्फ इनको कर लो ना, आपके सारे के सारे जेई मेन नीट के क्वेश्चन आईपैक नेमिंग के बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, वन बाय वन इनको सबको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे लिए कि हमें मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो वो आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे क्लियरली जो स्ट्रेट चेन है दैट इज अ मेन चेन। ठीक है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखें, आई थिंक दिस इज मोर बेटर क्लैरिटी के लिए। नाउ अब ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन की मेन चेन तो आगे। अब नंबरिंग कहाँ से करें? देखिए, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो कहाँ पे है और वो किस तरफ से नज़दीक पड़ेगा। OH इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं राइट साइड से करूँ तो 1 2 3 और लेफ्ट से करूँ तभी 1 2 3, तो OH तो 3 पे ही आना है। तो जब OH की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो अब मैं देखता हूँ कि लोएस्ट लोकेंट, ठीक है, कहाँ से मुझे मिलेगा। अगर मैं राइट से चलता हूँ तो 1 2 2 पे 2 ब्रांचेज आ रही हैं और 4 पे एक आ रही है, मतलब 2 2 4। और अगर मैं लेफ्ट से चलता हूँ तो 1 2 4 4। बेटा लोएस्ट लोकेंट ये वाला बन रहा है 2 2 4। ठीक है, तो हम राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो बस सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिख लीजिए, 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है, अब कितने कार्बन की चेन है? 5। तो पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और 3 पे ओल है तो पेंटेन 3 ओल। ठीक है, देखो ई और ओ इकट्ठे नहीं आएंगे तो एन का जो ई था इसको हमने कैंसिल कर दी क्योंकि आगे ओल आ रहा है। राइट, बेसिक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब यहां पर भी हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट ले लीजिए, चाहे यहां से नीचे को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस कार्बन के आगे भी 2 हैं और नीचे को भी 2 हैं। ठीक है, तो इसकी नेमिंग में अब देखो OH हमारे पास एक से ज्यादा है। ठीक है, 2 OH ग्रुप यहाँ पे आ गए। तो जब 2 OH आ गए तो इसका मतलब ये डायोल होगा, और जब ये डायोल होगा तो अब इसके लिए प्रेफरेंस क्या है हमारी? प्रेफरेंस वही है कि सर OH को मिनिमम लोकेंट मिलना चाहिए, लोएस्ट मिलना चाहिए। बच्चे लेफ्ट से चलोगे तभी आपका 2 और 4 आ रहा है, राइट से चलोगे तो 1 2 3 4 और 6 आ रहा है। तो OH को लोएस्ट लोकेंट देने के लिए हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 5 पे क्या है हमारे पास? 5 पे इथाइल है, तो पहले ब्रांचेस का नाम लिख लीजिए, 5 इथाइल। उसके बाद 7 कार्बन है, हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन 2,4। अब 2 ओल हैं तो डायोल। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट तो और भी ज़्यादा आसान है, 4 कार्बन की चेन है, सिमेट्रिकल है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लीजिए, ये 2 और 3 पे ही आएगा, ब्रांच यहाँ पे कोई नहीं है। तो दिस इज ब्यूटेन 2,3 डायोल। थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं ताकि आप नोट्स जब देखें तो आपको रिवीजन करने में मजा आए। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ में भी लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें तो दैट इज दिस 3 कार्बन। अब देखो यहां पर OH लगा है, यहां पर OH लगा है, यहां पर OH लगा है, तो 3 OH हमारे पास हैं और 3 कार्बन की चेन है, सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें। तो 3 कार्बन, ब्रांच कोई नहीं है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है, क्योंकि 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी, तीनों पे ओल हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फिफ्थ वन। देखिए फिफ्थ में क्या है हमारे पास? बेंजीन रिंग है जिस पे डायरेक्टली OH लगा, मतलब फिनोल है, फिनोल का डेरिवेटिव है। तो बच्चे फिनोल में OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो OH को लोएस्ट लोकेंट देंगे तो हम यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो ये पोजीशन 1 आ जाएगी। उसके बाद ये आएगा 2, तो 2 मिथाइल फिनोल इसको बोल देंगे हम, 2 मिथाइल फिनोल, और इसका कॉमन नेम इज ऑर्थोक्रिसोल। जब बेंजीन पे OH और CH3 लगे हों उसको क्रिसोल कहते हैं, जब वो OH और CH3 आपस में
ऑर्थो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तो ऑर्थोक्रिसोल। अभी यहाँ पे OH और CH3 पैरा पे लगे हुए हैं आपस में, तो ये पैराक्रिसोल बन जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा आप इसको बोल दीजिए कि OH इज़ द फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 4 मिथाइल फिनोल एंड कॉमन नेम इज पैरा क्रिसोल। तो कॉमन नेम भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट में भी देखिए OH इज अ फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी 1। अब 1 के बाद सर मैं ऐसे चलूं काउंटर क्लॉकवाइज या सर क्लॉकवाइज चलूं, अब ये डिपेंड करता है कि लोएस्ट लोकेंट आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे चलोगे तो 2 3 4 5, तो 2,5 आएगा। और ऐसे चलोगे 1 3 4 5 6, 3,6 आएगा। ऑब्वियसली 2 और 5 बेटर है, ठीक है। तो ये आ रहेगा आपके पास 2,5 डाइमिथाइल फिनोल। ठीक है, 7 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट 8th वन। अब यहाँ पर भी वैसा वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर ये सिमेट्रिकल है। तो 1 के बाद आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, डजेंट मेक ए डिफरेंस, लोकेंट्स आपके सेम आएंगे। तो हमारे पास 2 और 6 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 2,6 डाई मिथाइल फिनोल, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ ईथर्स। ईथर्स को कैसे हम नाम लिखते हैं, उनका लिखते हैं एल्कोक्सी अल्केन। मतलब यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं होता, नहीं। ईथर एक फंक्शन ग्रुप तो है पर उसके लिए कोई सफिक्स नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एल्कोक्सी नाम आता है, आगे अल्केन आता है। तो अब देखो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ एक बड़ा ग्रुप है। बड़ा जो छोटा ग्रुप होगा ना, आप ऑब्वियसली बात है उसी को एल्कोक्सी का हिस्सा लोगे, जैसे ये आपका मिला के बन जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि जो बड़ा कार्बन चेन है उसको तो आपको प्रिंसिपल चेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन आपकी कौन सी बन जाएगी, प्रिंसिपल चेन आपकी ये बन जाएगी 1 2 3, ओके। क्योंकि 4 ऐसे, या तो आप 3 ऐसे लेते या ऐसे लेते, ठीक है। अगर आप 3 ऐसे लेते तो 1 2 3, तो 2 पे ये जो ब्रांच आती ना, ये एक सिंगल आ जाती। ऐसे लेने से क्या फायदा हो रहा है, 2 पे भी एक ब्रांच आ रही है, 3 पे भी एक ब्रांच आ रही है, तो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें मिल रही हैं, समझ गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम नंबरिंग कहाँ से करें। यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो 2,3 पे ब्रांचेस आ रही हैं, पर अगर हम ऐसे करते हैं तो 1 पे ब्रांच आ रही है और 2 पे ब्रांच आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है लोअर लोकेंट, ठीक है, समझ गए। तो जो मिथॉक्सी है आपका वो ये बन गया OCH3। तो ये मिथॉक्सी कहाँ लगा हुआ है, ये 1 पे लगा हुआ है, तो ये ब्रांच ही है। और 2 पे लगा मिथाइल। बेटा मिथाइल और मिथॉक्सी में अगर आप अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करेंगे, मिथॉक्सी मिथाइल, तो मेथ तक तो सेम है, O और Y को कंपेयर करना है, तो O अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस उसको मिलेगी, तो इसलिए मिथॉक्सी पहले लिखा जाएगा। तो 1 पे मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, कितने कार्बन हैं 3, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट भी आपके पास ईथर है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर एक तरफ तो 6 कार्बन का बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये सर ये 2 कार्बन है, तो मेन चेन सर किसको लें, 2 कार्बन को या 6 को, ऑब्वियसली फिर 6 वाले कोई मेन चेन लो, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि सर ये जो आपके पास आ गया OCH2CH3, ये बन गया इथॉक्सी, ठीक है। तो सिंपली ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ डायरेक्टली, तो कोई लोकेशन भी आपको 1 2 3 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंजीन पे डायरेक्टली लगा हुआ है ये, ठीक है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो मैं इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो तो बेंजीन पे डायरेक्टली 1 पोजीशन ही होगी ना ये, तो उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 देखें। अब यहाँ पे ये 6 कार्बन है, पर राइट साइड में 7 कार्बन है, बेटा 7 कार्बन वाला ही फिर आपका मेन चेन काउंट होगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या ले लेंगे, तो फिर फिनॉक्सी लेना पड़ेगा, राइट। ये बन जाएगा आपका फिनॉक्सी। और ये 7 कार्बन की चेन में नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 पे लगा हुआ है तो 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिंपली आप लिख दीजिए फिनॉक्सी। 7 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन, ठीक है।
ऐसा लिख सकते हो। सर ऐसा नहीं होता कि इसको मेन चेन लें और इसको हेप्टाइलॉक्सी कर दें, वो भी चल सकता है। मोर देन वन आईयूपैक नेम्स आर ऑल्सो अलाउड, प्रोवाइडेड कि वो मल्टीपल नाम से एक ही सेम स्ट्रक्चर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए 12th। अब यहाँ पे मेन चेन किसको लेंगे आप? देखो ऑक्सीजन के इस तरफ को ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, इस तरफ को छोटा है। ठीक है, तो इसको फिर मेन चेन ले लेता हूँ। ओके, एंड दिस विल बिकम द इथॉक्सी। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? नंबरिंग देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 पे ये ब्रांच आ रहा है, पर मैं नीचे से करता हूँ 1 2 3 4 तो 2 पे ब्रांच आ रहा है। नीचे से ही करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 तो 2 पे क्या है? इथॉक्सी। तो 2 इथॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। दैट्स इट, सिंपल। तो फॉर मोर कंटेंट नोट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज लेक्चर्स, जस्ट गो टू canvasclasses.in एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस।